हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी का अंकित स्टडी क्लास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज वो टॉपिक हम लोग आज लेकर आए हैं प्यारे बच्चों कि जहाँ से आपका मैट्रिक परीक्षा में 40 अंक जो होता है वो अकेले पूछने का संभावना रखता है। यानी वो टॉपिक कौन सा है? त्रिकोणमिति। और चैप्टर कौन सा है? 8वां चैप्टर है। तो आज वो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों मेरी देखिए, हम तो एक पहले बता दें आप लोग को कि अब हमारे पास समय तो बहुत कम बचा हुआ है। यानी 2 महीना 1.5 महीना का समय बचा हुआ है। और उसी में हम लोग एक अब जो पढ़ने वाले हैं, मतलब परीक्षा से बस पढ़ना, अब उससे नहीं, जो भी पढ़े हैं बस वो टॉपिक सिर्फ बात करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूरा कंप्लीट हो जाए। आइए तो पहले हम त्रिकोणमिति समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए पहले त्रिकोणमिति समझते हैं। चैप्टर कौन सा है? यानी बच्चा देखिए त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब क्या? पहले इसको संधि विच्छेद करेंगे, प्लस समझने के क्या करेंगे? संधि विच्छेद यानी त्रि। और कोण मतलब क्या होता है? प्लस कोण। और क्या होता है? मिति। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिति। मिति। देखिए त्रि संधि विच्छेद करते, त्रि मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 होता है। क्या होता है? 3। और कोण मतलब क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। और मिति मतलब क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। यानी प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति जो होता है कि 3 कोणों का माप ही क्या होता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या होता है? 3 कोणों का माप ही क्या होता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और यानी 3 कोण, यानी 3 कोण से, यानी ये 3 कोण हम लोग बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? देख लीजिए, ये 3 कोण हम लोग मिला दिए तो कौन सा त्रिभुज बन गया? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? 3 कोणों का आकृति क्या होता है? ये क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में जब भी चर्चा होगा कौन सा त्रिभुज का बात होगा? तो समकोण त्रिभुज का चर्चा होगा। जब भी यह त्रिकोणमिति बोलेगी त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज समझना है? कौन सा त्रिभुज समझना है? समकोण त्रिभुज। और इससे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति का खोज कौन किया है? यानी त्रिकोणमिति का जनक कौन है? तो त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिपार्कस है। कौन है? हिपार्कस। हिपार हिपार हिपार्कस। हिपार हिपार्कस कौन है प्यारे बच्चों? हिपार्कस। और त्रिकोणमिति का खोज कब हुआ था? तो खोज हुआ था 140 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 140 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी 20 से। और त्रिकोणमिति का खोज कौन किया था? कौन किया था प्यारे बच्चों? हिपार्कस। कौन किया था? हिपार्कस किया था। और त्रिकोणमिति जब भी किस पे बात होगा? तो समकोण त्रिभुज पे बात होगा। किस पे बात होगा? तो समकोण त्रिभुज पे बात होगा। जब समकोण त्रिभुज पे बात होगा प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। ऐसे ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज देखिए ए और सी। ए सी क्या होता है? ए सी देखिए ध्यान से, ए सी हमारा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। इसमें ए सी क्या होता है? ए सी क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। यानी ए सी बोले तो क्या हो जाता है? सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है। कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और अगर कर्ण को समझ, कर्ण का मान क्या होगा? इसी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। लेकिन आपस में जो होता है क्या होता है? कर्ण जो होता है कभी नहीं बदलता है। क्या होता है? कर्ण क्या होता है? कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर आपको बोल दे इसी बताइए बीसी बताइए, तो बीसी जो होता है अगर थीटा के सामने, अगर एंगल सी के सामने अगर थीटा दे दे तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? ए बी। यानी ए बी क्या हो गया? लंब।
लंब। और लंब का क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, पी कहेंगे, और उसमें एच क्या कहेंगे, एच। और ये अगर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब कर्ण और आधार वो छोड़कर जो शेष भुजावस्था क्या बचता है, वो कौन भुजा बचता है, आधार बचता है, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश क्या होता है, बेस होता है, यानी क्या कहते हैं, बेस। यानी इसी पे जो है खेला है त्रिकोणमिति का पूरे, यही तीनों कॉन्सेप्ट जो है पूरे त्रिकोणमिति का है, इसी पे खेला है। आइए हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस पहले हम क्या जाने कि त्रिकोणमिति का क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रि मतलब क्या, त्रि हम संधि विच्छेद कर दिए, त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब क्या हो गया, तीन हो गया, और कोण मतलब क्या हो गया, कोण, और मिति मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, माप। तो क्या तीन कोणों का माप ही क्या होता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति जब भी यानी तीन कोण, तीन की जैसी आकृति हम लोग त्रिभुज बना दिए, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में जब भी बात होगा, कौन सा त्रिभुज का बात होगा, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज इस पे खेला, लंब और कर्ण आधार। इस पे हम लोग अगला देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। चलिए इसको साफ कर देते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और त्रिकोणमिति का खोज कौन किया था, हिपार्कस। कौन किया था, हिपार्कस। और जबकि फेमस ये पूछने का संभावना रखता है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि हम आपका जितना इम्पोर्टेंट हो उतना ही टॉपिक बताएंगे हम। बेफालतू टॉपिक जो है हमको क्या करना, नहीं बताना है। जहाँ से आपका एग्जाम के सवाल पूछता है, और हम लोग समकोण त्रिभुज पे थे, तो चलिए समकोण त्रिभुज पे हम लोग समझाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग समझिएगा प्यारे बच्चों। त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का बात होगा, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन गया, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर हम समकोण त्रिभुज में जो होता है ए और सी क्या होता है, हमारा क्या सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, हमारा कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण। और एक चीज हमेशा याद कीजिए कि कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसको संक्षेप में हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, हाइपोटेनियस का। उसको शॉर्ट का नाम क्या होता है, एच होता है। समझ रहे ना। अब चलिए और एक चीज आप लोग फिक्स कर लीजिए कि हमारा AC का जो मान है हमेशा क्या होता है, ये कर्ण होगा। यानी कर्ण का जो होता है कभी ना मान बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। और इसके बाद एंगल सी के सामने थीटा दे दे, एंगल सी के सामने क्या दे, थीटा। थीटा के समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज में याद कीजिए कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। इसका इंग्लिश क्या होता है, पेरपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, पेरपेंडिकुलर, जिसको संक्षेप में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। जब कर्ण और लंब पता हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार का इंग्लिश क्या होता है, बी, यानी बेस होता है। यानी संक्षेप क्या लिखते हैं, बी। और आधार का परिभाषा सुन लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं लंब को छोड़कर जो शेष भुजा बच जाएगा उसी को क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो हमारा को बोलेगा कि सर आप लिख के दिखाइए कि AC बताइए क्या है, और AB बताइए क्या है, और क्या बोलेगा, BC बताइए क्या है। तो A और C, तो AC क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, कर्ण। क्या है, AC क्या हमारा, कर्ण है। और A और B, A और B क्या हमारा, लंब। और BC क्या है, B और C क्या हमारा, क्या है, आधार। क्या है, आधार। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए,
ठीक है, अगर हम थीटा यहाँ पे एंगल सी माने सर, तो यहाँ पे थीटा फिर से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये तो कर्ण कर्ण कई नहीं बदलता है। अगर आप लोग के सामने एंगल ए के सामने अगर हम थीटा दे दें तो बताइए कि बीसी क्या होगा। यहाँ पे आप लोग सवाल को बना के दिखाइए। यानी ए सी आपका क्या होगा और ए बी क्या हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, बताइए। तो ध्यान दीजिए, ए और सी हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हमेशा कर्ण। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। यहाँ पे एंगल सी के सामने थीटा तो ये लंब है, लेकिन एंगल बी ए के सामने अगर दे दिया हो तो क्या हो जाएगा, यानी बी बी सी हो जाएगा हमारा लंब। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बी सी क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ के लिए बी सी क्या हो जाएगा, लंब। बी सी क्या हो जाएगा, लंब। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं लंब को छोड़कर जो शेष भुजावस्था क्या होता है, आधार होता है। आधार का तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण तो हमेशा देखिए, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है ना। कर्ण का तो अपना ऐसी हमेशा कर्ण होगा, उसमें कोई दिक्कत है ये नहीं। बात होता है लंब और आधार में। आप लोग बच्चा क्या करता है, फंस जा रहे हैं। आप लोग को फंसना ना, आप लोग तो बुद्धियार बच्चा है, एकदम होशियार है। देखिए बी सी, बी और सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं इतना समझिए। एंगल जहां भी देते एंगल देगा, देखिए ध्यान दीजिए। आपका एक एंगल तो दिया हुआ है, ये तो एंगल दीजिएगा 90 डिग्री। तो बच्चा की ई दोनों में से एक हो देगा, या तो एंगल यहाँ पे दे देगा थीटा ए के सामने, या तो थीटा कहाँ देगा, बी के सामने, जो यही दोनों में देगा। बस इतना समझिए, अगर थीटा के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, लंब देगा। थीटा जहाँ पे एंगल ए के सामने देगा या तो एंगल सी के सामने देगा, ये दोनों से देगा। तो ए और सी क्या हमारा कर्ण है, बी और सी क्या हमारा लंब है, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए। कर्ण का मीन्स क्या होता है, पोटोनियन, जिसको एच लिखते हैं। और आधार का मीन्स क्या होता है, बेस। और क्या होता है, पी। एक चीज आप लोग हम सब ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए, हम दोनों आप लोग के सामने हम रिजल्ट दिखाते हैं। कर्ण का एसी का मान क्या सेम है, जी सर सेम है। और ए बी देखिए, यहाँ पर ए बी आधार है और यहाँ ए बी क्या है, लंब है। देखिए चेंज हो गया। और यहाँ देखिए बी सी क्या है, लंब है। ये तो यानी प्यारे बच्चों ये समझिए कि हमारा कर्ण का मान नहीं बदलता, लेकिन लंब और आधार क्या होता है, आपस में दोनों झगड़ते रहता। बोलता तुम यहाँ पे एंगल यहाँ पे ए देगा तो यहाँ पे हम एंगल सी करके तुमको लंब बना देंगे। ये दोनों क्या गोल खच्चर होता है, ये आधार और लंब आपस में जो लगड़ते रहता है, झगड़ते रहता है। इसलिए क्या होता है, दोनों चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, एंगल की तरफ से। अगर एंगल यहाँ पे थीटा दे दिया तो ये लंब हो जाएगा, और एंगल के सामने सी के सामने दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यही क्या होता है, आपका सवाल पूछने का संभावना है कि आपस में कौन बदलता है। तो बोलिए क्या बोले, कर्ण और लंब क्या होता है, आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है, कर्ण और लंब दोनों जो क्या करता है, एकदम झगड़े करते रहता। तू एंगल ए के सामने देगा तो हम लंब बन जाएंगे, अगर तुम एंगल सी के सामने देगा तो हम लंब बन जाएगा। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना चेंज। तो अब इस पे देखिए, अब क्या होता है कि तुम लोग त्रिकोणमिति समझे, क्या समझे हैं, त्रिकोणमिति समझे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए कैसे चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग फिक्स कर दीजिए, कर्ण हमारा नहीं बदलता है, और लंब और आधार क्या आपस में बदलते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए मेरी बातों को, मैं उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। आगे की ओर चलते हैं, चलिए। फिर से अब देखिए, जब आप कुछ त्रिकोणमिति अनुपात आ जाता है, इसमें छो जो है निष्पत्तियां होता है, कैसे होता है, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हम जब भी त्रिकोणमिति में त्रिभुज का बात करेंगे तो कौन सा त्रिभुज का बात करेंगे? समकोण त्रिभुज का। ये तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिए। आप देखिए ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है? कर्व होता है, ये तो सबको पता है हर एक बच्चे को। और ये हम एंगल अगर सी दे देंगे तो क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक कर्ण और लंब और आधार में क्या होता है? तीनों में क्या होता है? संबंध होता है। अब सर क्या संबंध होता है? ये कर्ण और लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसका क्या है, और इसको क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर। देखिए संबंध सब ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है कि लंब स्क्वायर और प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़का भुजा। ये कर्ण कर्ण क्या है? ये सबसे बड़ी भुजा। और ये दोनों का क्या होता है? जोड़ होता है, ये संबंध होता है। ये चीज ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेन्यूस संक्षेप में क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूस एच लिखते हैं। और लंब को क्या लिखते हैं? पी से। और क्या लिखते हैं? बी को, आधार को बी से। तो कर्ण का जब क्या एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर और क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बोलेगा लड़का रे तुम कौन कहाँ से पढ़ता है? सर जी हम 10th में पढ़ते हैं। बताओ तो कि कर्ण लंब आधार में कौन संबंध होता है? आप लोग जल्दी बोलिएगा सर जी पढ़ाए थे कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बोले तो कर्ण का क्या होता है? हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर। सर जी एच स्क्वायर क्या बोलेंगे? पी स्क्वायर बी स्क्वायर। याद कीजिए सर। एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बोले तो क्या? कर्ण। एच बोले तो कर्ण। और पी बोले तो लंब। पी बोले तो लंब। और बी बोले तो आधार। क्या तक समझे? अगर आपसे पूछे कि एच बताइए तो कुछ नहीं करना है आपको। आप लोग को हर एक को पता है कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है। इतना तो हर एक चीज पता है। तो यहाँ पर स्क्वायर को गैप कर दीजिए तो भागोगा स्क्वायर, हमको रूट चढ़ने दो। जब रूट चढ़ेंगे तो उसको जो है वही लिख देंगे। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा मेरी बात? रूट को जब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो तुरंत हम रूट चढ़ा देंगे, तुरंत रफ्तार में। तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलेगा लड़का रे पढ़ता है 10th में पढ़ता है, बताओ तो एच बराबर। अरे सर जब उनके सर जी पढ़ा है क्या होता है? एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम लोग बोलेगा चुटकी हुआ। और इसमें से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। ये आज क्या हो गया? आपसे सर पूछेगा कि सर पी स्क्वायर क्या होता है? सर पी स्क्वायर हमको बुर्बक समझे हैं, हमको अंकित सर जी बताया है। क्या बताया है कि देखिए सबसे पहले पूछा पी स्क्वायर लंब स्क्वायर पूछा है, तो पहले हम एच स्क्वायर निकला, यानी हम कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर निकाल लेंगे। और क्या करेंगे? इधर इधर आएगा एच स्क्वायर है, प्लस में है ना सर जी, इधर आएगा तो माइनस में कर देगा आराम से, पी स्क्वायर लगा देंगे। और इतने तेज है तुम लोग। हाँ सर जानते सर के पास पढ़ते हैं ना। तो देखिए तो पी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बन गया? क्या बन गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। फिर बोलेगा अरे बी बताओ तो रे, तो कुछ नहीं करना, ये तो आसान होता है। बी होता है पूरे आसान। स्क्वायर चलेगा रूट चलेगा जैसे है तैसे लिख देना, इतना आसान सर जी। हाँ इतना इजी। हाँ आज क्या बच गया? जब तुम्हारा एच हो गया, लम पी हो गया, अब बी एन बचा है तो बी ओ सही फॉर्मूला बताइए, दीजिए ना, लीजिए ना। देखिए इसमें कुछ पूछने का दिक्कत है? हाँ तो इतना तुम लोग हीरो है ना रे बहुत थोड़ी। देखिए जब बी हो गया तो सबसे पहले सबको बड़का भाग पहले लेना पड़ता है, ठीक है ना? बड़का भाई कौन है? भाई बड़का भैया आप तो कर्ण है भैया। आप कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर पहले आपको पहले पूछना पड़ता है। पहले जो होता है पहले कोई अगर वो शादी ब्याह करते हैं पर बड़के ब्याह पास में जाते हैं, बड़का भैया बताते हैं अच्छा ठीक है जैसे ना कर देवे। तो वही बड़का भैया बोलता है बड़का भैया पहले को आने दीजिए। अब कौन भैया बच गया है? यानी कर्ण स्क्वायर हो गया, बी बता तो माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। आप देखिए तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? बी।
तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है, एक संबंध होता है प्यारे बच्चों। हम फिर से बार बता देते हैं कि कर्ण और आधार लंब में क्या होता है संबंध, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। कर्ण बोले तो क्या समझना आपको, शॉर्ट में एच समझना है। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस होता है कर्ण का इंग्लिश, तो इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच से क्या होता है हाइपोटेनियस, और लंब बोले तो इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछे गया है एच बराबर, तो जब रूट चढ़ेगा हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो पी स्क्वायर बराबर, इसको पहले तीनों का फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो क्या हो गया पी स्क्वायर जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर में जैसे बी स्क्वायर। अब क्या हो गया पी, तो इसको स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, एच स्क्वायर में पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले बड़का को लेंगे तब छोटका को माइनस करके, किस तरीका से फॉर्मूला है। अब इस पे आप लोग को एक सवाल आप लोग के एग्जाम में होने की संभावना है। तो सर कैसा सवाल होगा सर, इसी फॉर्मूला पे आप लोग को कुछ सवाल बनाने दे रहे हैं, बना के जल्दी से हमको नोट करिए, जल्दी से रफ्तार में, अभी कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा आपको। एक 1.5 महीना बचा है, पूरा मेहनत करना आप लोग को। मेरा काम है पढ़ाने का, आप लोग का काम है पढ़ने का, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। तो आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से लिख लीजिए, स्टार पट लगा देते, मेन फार्मूला है, ठीक है ना। फार्मूला को लिख देते हैं, आप लोग लिख, ये मेन फार्मूला होगा, इस संबंध है, ये पूरा मेन हुआ, इसी से पूरा ये सब अपना फार्मूला बना दिए, बताइए हैं, इसी से ना मेन फार्मूला बना है। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, कलम को भी उठाइए, जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद है। चलिए आगे की तरफ आगे देखते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप। चलिए एक सवाल लिखते हैं आप लोग के सामने, बना के दिखाइए। अगर प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज आप लोग के सामने ऐसे रख दें, समकोण त्रिभुज रख दें, ठीक है, समकोण त्रिभुज, और क्या बोलेंगे थीटा यहाँ पे है सर, ठीक है, और यहाँ दे दे क्या दे दे कि आपको 5 दे दे, 7 दे दे, और बोले कि इसको निकालिए, यानी ए बी के ए सी का मान कितना है 5 है, बी सी का मान कितना है 7 है, बोला ए बी निकालिए। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। अब पढ़े हैं कि थीटा के सामने भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं ना, है? थीटा की सामने भुजा को क्या कहते हैं, लंब, और लंब का क्या होता है, पेरपेंडिकुलर होता। इसको संक्षेप में क्या लिखते हैं, पी। और ये एसी तो सबको पता ही, सबसे बड़ी वजह क्या होता है, कर्ण यानी एच, और बीसी क्या हो गया, तभी कर्ण लंब हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधा यानी बी हो जाएगा, है हुआ कि नहीं होगा। तो एच का जो मान कितना है हमारे पास, इसको लिखेंगे ऐसे हम लोग बनाएंगे, तो एच का जो मान कितना है, क्या है 5 है, और बी का मान कितना है 7 है। तो कहता है कि आप हमको पी निकाल के निकालिए, दिखाइए। तो अभी आप लोग को हम जस्ट बता है कि P बराबर क्या होता है, सर जी P बराबर क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। हाँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, P बराबर क्या हो जाएगा कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो हमारा h का मान कितना है, 5 है सर, जी सर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर 7 है। आप देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है सर 5 का स्क्वायर 25, तुमको पता है, तो बच्चा वाला सर कुछ नहीं, तो हम बचपने में पढ़ने क्लास में वो जब पढ़ा रहे थे। हाँ तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इतना तेज है तो लोग, हाँ सर जी। आप देखिए इधर टर्म में क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे, माइनस कर लीजिए, 49 में से 25 से कितना बचेगा, 9 से 5 जाएगा
क्या बचेगा, 2 में से 5 जाएगा 4, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, यानी माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 होगा कि ना। माइनस क्या होगा, क्योंकि चिन्ह किसका माइनस में, माइनस हमेशा चिन्ह किसका होता है, बड़ा अंक का होता है, 39 का माइनस में। अब देखिए 24 का किसी का तो वर्ग न है, किसी का वर्गमूल है न है, तो ये क्या बचेगा, रूटे में रह जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर करके, जैसे 2 से लगाएंगे कितना होगा 12, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि रूट में हमेशा क्या होता है, रूट में क्या होता है कि माइनस न होता है, रूट में कभी भी माइनस न होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग गलती कीजिएगा। अभी जैसे हम लिखे हैं, आप लोग हम जान के लिखे थे, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, हम जान के ही लिखे थे ताकि आप लोग को नजर पड़े, ठीक है ना, हम जान के ही लिखे। रूट में कभी भी माइनस न होगा, वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। और आपसे पूछे, अरे बताओ तो रे, जो रूट 11 मतलब रूट रूट के अंदर जो है ना, बताओ तो 11 × 11 रूट में माइनस में, रूट में, तो ये जो देखो ना सर, ये -11 होगा, गलत होगा, डायरेक्ट रूट में क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, तो समझे ना, रूट में क्या होता है 11 होता है, चिन्ह माइनस में रूट 11 नहीं होगा, प्लस में हमेशा होगा। इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो समझ गए ना, हम जान के ही लिखे थे, आप लोग सामने भी आप लोग को समझा सके। तो इसको हम जब निकालेंगे तो 12 6, फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर 1 2 3, 1 2 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या 24। आप देखिए एगो यहाँ पे जोड़ा है, रूट के अंदर डबल चीज हो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता। हाँ जी सर जी, हाँ हाँ, तो रूट में 2 है, वो निकाल दीजिए, बेचारा इसका कोई अथी है ना, जोड़ी है ना, आ जाओ तुम भी आ जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं, ये सब रूटे में है दीदी, ये सब रूट में है ना, रूट में है, ये सब रूट में है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 रूट, क्या लिखेंगे गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो पी का मान कितना निकल गया 2√6, तो यानी हमारा पी का मान कितना हो गया 5 है, बी का मान कितना 2√6 है, और बी का मान कितना आ गया 7 आ गया। बताइए किसी को समझने में कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जब भी AC क्या होता है हमारा कर्ण होता है, और H का मान कितना है 5 है, और जब थीटा को C दे दिया है तो समझ जाना है क्या है, क्या समझना है कि ये क्या होता है, थीटा के सामने बुझाओगे जस्ट सर जी पढ़ा क्या होता है, लम होता है, हाँ सर जी लम होता है, और एंगल जब H और P पता हो जाता क्या होता है, B होता है, क्या होता है B होता है ना। तो देखिए जब H और P दे दिया है तो निकालने वाला है P, यानी AB का मान कितना P है, तो P बोलता है निकालने, तो P का फॉर्मूला क्या होता है H² - P² होता है कि नहीं होता है। और तो हम लोग P का मान कितना 5 था, तो 5 का स्क्वायर किए 7 था, तो 7 का स्क्वायर किए, यहाँ 25 - 49, यहाँ 24, क्योंकि माइनस में तो रूट में घटता ना, यहाँ पे भी आपका आंसर हो सकता है, अगर यहाँ पे अगर निकल दे यहाँ पे भी आंसर, लेकिन आप लोग को हम समझाने के लिए क्या पूरे डिटेल में समझा दिया आपका ऑप्शन में। अब ऑब्जेक्टिव सवाल है, जो हिसाब यहाँ तक आने के बाद अगर यहीं पर 24 होगा तो यहीं पर मार देगा, यहाँ पर आंसर नहीं दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे दिया हुआ, तो उसको रूट लिख दिए 2 गुना 3, यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी कितना 24, तो उसको 2 को था तो बाहर निकाले, दोनों रूट में था, रूट को छोड़ के 3 दूनी 6, यार रूट 6 आ गया। तो किसी को समझने में परेशानी ना है, तो चलिए इस तरीका से हम 2 सवाल और बताते हैं आप लोग को। जैसे आप लोग अभी क्या निकाले P निकाले, तो पूछते H क्या हो जाएगा, तो भी हम बता देते सर कैसे निकालना है। और ये मतलब परपेंडिकुलर यानी P निकालने सीख गए हैं ना, अभी दोनों हम सिखाते हैं कैसे निकालेंगे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिटाते हैं। तो चलिए अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दे दे, एक क्या दे दे समकोण त्रिभुज, सर समकोण त्रिभुज, हाँ रे समकोण त्रिभुज, अगर तुमको बोले यहाँ 90 डिग्री, अगर बोले यहाँ थीटा दे दिया है,
बोले यहाँ 5 दे दिया है, यहाँ 3 दे दिया है, और बोलेगा क्या बोलेगा, BC निकालो। क्या निकालो रे सर? BC बोलता है निकालने। हाँ BC बोलता है निकालने। हाँ AC क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण कर्ण होता है जी सर, कर्ण होता है कर्ण। कर्ण ज्ञानेश क्या होता है सर? सर कर्ण ज्ञानेश हाइपोटेनियस होता है, संक्षेप में तो क्या लिखते हैं, आज लिखते हैं। हाँ, और थीटा के सामने बुझाओ क्या कहते हैं? लंब कहते हैं जी सर, लंब कहते हैं। आप ही तो पढ़ाए थे, थीटा के सामने बुझाओ को लंब कहते हैं। तो लंब ज्ञानेश क्या होता है? परपेंडिकुलर, संक्षेप में क्या कहते हैं? P। जब समकोण त्रिभुज में कर्ण एवं लंब को छोड़कर जो शेष बचता है सर, उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? आधार। यानी आधार होता क्या होता है? ज्ञानेश क्या होता है? बेस होता है, क्या कहते हैं? B। जब आपका इस, अगर यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे कि A और C कितना है, यानी H, तो H कितना है? कितना है जी? 5। और A यानी P, तो P कितना हमारा? 3। तो बोलता है कि B का मान निकाल के दिखाइए। तो B का फॉर्मूला आप लोगों को जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या पढ़ा है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H का मान कितना है? 5 है, और 3 है P का मान। तो क्या हो जाएगा? 5 का सर कितना होता है? 25। 3 तिया 9, 25 से 9 जाकर कितना होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? 16। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4। तो क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 निकल गया। तो क्या निकलेगा? BC का मान कितना निकल गया? 4। समझ में आ रहा ना? हम बताएं आधार जब निकालें, देखिए हम बताएं, अब जितना फार्मूला आपको लिखा है, फार्मूला बैठाइए, आपका मान बैठाइए। इसमें कुछ कर रहे हैं, ये दोनों का मान दिया तो बस वो मान दो, तो BC का फॉर्मूला B हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये AC अगर कर्ण है तो थीटा का एंगल C रहती है, लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया। आधार तो निकालने ही, तो आधार नहीं दिया हुआ था, तो आधार निकाल लीजिए। आधार क्या था? B था, तो B का फॉर्मूला लगा दीजिए, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H कितना था? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, तो 5 का स्क्वायर 25 था, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो ये दोनों को जब हम घटाए तो 216 आ गया। और 16 क्या? 4 गुना 4 बराबर 4 बाहर निकल गया, यानी 20 से मतलब कितना निकल गया? 4 निकल गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब ई और ई जब निकाल दिए तो सर जी कर्ण स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो आइए वो हम निकाल देते हैं। क्या आप लोग तो आइए, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, क्या हम सवाल में बता रहे हैं तो करके रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जग जाइए, क्योंकि अब यही 2 महीना बचा हुआ आपका लोग का एग्जाम के लिए। पूरे एकदम जग जाना है, और अपना माँ बाप इतना उम्मीद लगा के आपको पढ़ाते हैं, मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, एकदम ढोल पीट रहा होगा कि मेरा बेटा पढ़ता है एकदम। प्यारे बच्चों पढ़िए, हम तो हमेशा यही कहते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। एकदम पूरा पढ़ना है, दिन रात एक कर देना, क्योंकि 10 आप लोग अभी तक, आप लोग जो 9 तक पढ़ेगा, आपके पास कोई सबूत है? कोई कुछ सबूत नहीं है, क्या पढ़ के आया नहीं कुछ, कोई कुछ सबूत नहीं। यही यही आपका एक समय है कि 10th पर अच्छा कीजिएगा ना, लोग समाज आपका नाम लेगा। जो एरिया में रहते हैं उसका मतलब फलना का बेटा कितना नंबर आया है, अच्छा नहीं होता, तो पूरा जग जाना है एकदम पूरा तरीका से। हम तो यही बोलेंगे, आप लोग को समझाने का मेरा काम है, समझने का पूरा काम है, तो यही बोलेंगे पूरा पढ़िए। और ये समय बहुत, इसके 10th दोबारा अब नहीं आएगा, यही समय है। ऐसा नहीं कि 10th, मैट्रिक इंटर सिर्फ एक ही बार आता है, 10th और 12th एक ही बार आता है, उसके बाद नहीं आता है। तो पूरा एकदम मेहनत करना, पूरे जी जान लगा देना है, तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। आइए, तो जब हम पी और क्या निकाले, बी निकाले, तो एच भी हम आपको बता देते किस टाइप से हमको निकालना है, क्योंकि परीक्षा में तो पूछ सकता है कोई सा भी, उसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे क्या दे दे, थीटा दे दे यहाँ, और यहाँ बोले 5 7 और AC बोले निकाले, क्या बोले? AC बोले निकालने। तो थीटा के सामने बताओ क्या कहते हैं? लंब, यानी लंब का इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी P। और जब
ये क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये दोनों जब बचता है तो क्या होता है, बी होता है, यानी बी का मतलब क्या, बेस मतलब आधार। तो क्या हो गया, यानी इसको लिखेंगे कैसे हम लोग सोल्यूशन बराबर कि पी का मान कितना है, यानी बी सी का मान जो पी कितना है 5 है, यानी पी का मान लिखेंगे 5। और क्या लिखेंगे, ए बी, यानी हमारा जो आधार जो कितना है, यानी बी। तो बी कितना हो गया 7। अब क्या निकल गया ए सी यानी एच, तो एच बराबर को निकालना हुआ। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच पी का मान कितना है, देख लीजिए पी का मान कितना है, पी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 49। आप देखिए तो कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 9, 9 5, 9 5 14 का 4 हाथ से 1, 4 2 6 1 7, कितना हो गया 7। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी 74। 74 तो निकलेगा ना, रूट से बाहर निकलेगा। इसको आप लोग यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो आपको ऑप्शन में वैसा आंसर नहीं दिया होगा, इसका अति करके फैक्टर करके आप लोग आगे निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बस सेम तरीका, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फैक्टर कर, अब यहाँ पे आपका आंसर दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसको अगर वर्गमूल बनाइएगा तो इसको कैसे हम लोग, मतलब इसको हम बाहर जब निकालेंगे 2 से लेगा कितना होगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 37 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 37 दूनी 74। फिर लगा दीजिए, कितना से लगाइएगा, कितना से लगाइएगा, इससे फिर लगाइए कितना से, अब तो लगेगा ना, यानी यहीं पे आपको छोड़ देना है। ऐसे भी अगर निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारा जो एच का मान कितना मान निकल गया, रूट अंडर कितना निकल गया, 74 निकल गया। कितना निकल गया जी, 74 निकल गया। कितना निकल गया, 74 निकल गया। तो हम आपको समझाए प्यारे बच्चों कि किस तरीका से हमको लम निकालना है, कर्ण निकालना है, आधार निकालना है। यानी कर्ण बोले तो एच निकालना है, पी बोले तो मतलब लम निकालना है, और आधार बोले तो पी निकालना है। तो हम इस पे जो है 5 सवाल आप लोग के सामने हम लिख देते हैं, आप लोग बना के अगली क्लास में लाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हमको आप लोग बना के हमको कमेंट जो है कर दे, यानी फोटो भेज दीजिए, हम कमेंट हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग लिखते हैं आप लोग के सामने। चलिए हम लोग लिख लीजिए, आप लोग एच डब्ल्यू लिखिए, और हम लोग आप लोग करके डेली लाइएगा। अगर सबको आप लोग अभी ऐसे देते हैं तो बहुत कुछ बताना। 5 5 तरह से हम सवाल देते हैं, आप लोग करके लाइएगा। 2 हुआ, तीसरा लिखिए। तो पांचों सवाल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। पांचों आप लोग करके लाइएगा, और आप लोग कमेंट के हिसाब से हमको आंसर
जवाब भेज दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और अगले क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपात बनाम जानेंगे कि साइन थीटा कोस थीटा, यानी अगर हम कम से ई त्रिभुज ई और इसको अगर हम बोले पी और एच तो कौन सा बनता है अनुपात, तो उस पे यानी एंगल ए और सी बटे बी यानी ए बी, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी, तो बी कितना है माने कुछ ना इसको क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं एच, और इसको ए बी क्या होता है लम होता है, क्या हो जाएगा 5 यानी पी। इसको हम कोई किसका होता है हम अगले क्लास में जानेंगे, यानी त्रिकोणमिति अनुपात अगले क्लास में जानेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करिए ताकि मेरे साथ अच्छे से आप लोग पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो लगे तो पसंद लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय।